गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम ताकेश्वर और माइंड दिस ताकेश्वर वर्मा चैनल। आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको द नेवर नेवर नेस्ट से क्वेश्चन आंसर देखते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 10th वालों के लिए है। डिस्क्राइब जैक एंड जिल्स हाउस एंड द थिंग्स दैट इम्प्रेस्ड ऑन जैन। जैक और जिल के घर और उन वस्तुओं का वर्णन कीजिए जिसने एंड जैन को प्रभावित किया। द लॉन्ज ऑफ द हाउस वॉज कोजी एंड द फर्नीचर वॉज प्रेटी। द रेडियोग्राम कार एंड द पियानो ऑल इम्प्रेस्ड ऑन जैन। उसके घर का अतिथि बैठक कक्ष बहुत आरामदायक था, फर्नीचर बहुत सुंदर थे और उनका रेडियोग्राम, कार और पियानो सभी ने एंड जैन को प्रभावित किया। मतलब एंड जैन जब जैक और जिल के घर में गई तो उसको क्या क्या चीज़ें प्रभावित की। अतिथि बैठक कक्ष ने प्रभावित किया पहला, और बहुत आरामदायक था, है ना। और फर्नीचर बहुत सुंदर थे। फर्नीचर मतलब वहाँ के जितने भी कुर्सी टेबल थे बहुत ही सुंदर थे। और उसमें रेडियोग्राम, कार और पियानो सभी ने एंड जैन को प्रभावित किया। तो ये है, बहुत ही सरल आंसर है। तो आप डायरेक्ट में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप चाहें तो। आंट जैन वाज इम्प्रेस्ड बाई द फर्नीचर एंड रेडियोग्राम, कार एंड पियानो। इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 3। वाई वॉज आंट जैन वरीड अबाउट हर गिफ्ट चेक। आंट जैन अपने उपहार चेक के बारे में क्यों चिंतित थी। Aunt Jane was worried about her check because she was thinking if she had not been put 2,000 pound by mistake on it. Aunt Jane अपने उपहार के बारे में चिंतित थी क्योंकि वह सोच रही थी कि कहीं उन्होंने चेक पर 2,000 पाउंड गलती से तो नहीं लिख दिया था, है ना। Aunt Jane was worried about her check because she was thinking if she had not been put 2,000 pound by mistake on it. मतलब गलती से उसने 2,000 पाउंड तो नहीं लिख दिया, इस कारण वह चिंतित हो रही थी। हाँ, ऐसा कई बार होता है, मिस्टेक से कम भरते भरते जाए। साधारण सोच की बात है ना। आंट जैन जो है चिंतित क्यों हुई, इसलिए चिंतित हुई कि पैसा जो है ज़्यादा तो नहीं भरा गया, है ना, इस कारण हुई। वाई डिड जैक से दैट इट वॉज बेटर टू बी मिस्टर ऑनर देन टू बी मिस्टर टेनेंट। जैक ने क्यों कहा कि मिस्टर किराएदार बनने की अपेक्षा मिस्टर मकान मालिक बनना ज़्यादा अच्छा है। जैक सेड दैट इट वॉज बेटर टू बी मिस्टर ऑनर देन टू बी मिस्टर टेनेंट बिकॉज ही न्यू दैट इट वॉज वेरी अनइकोनॉमिक टू गो ऑन पेइंग रेंट ईयर आफ्टर ईयर। जैक सेड दैट इट वॉज बेटर टू बी मिस्टर ऑनर देन टू बी मिस्टर टेनेंट बिकॉज ही न्यू दैट इट वॉज वेरी अनइकोनॉमिक टू गो ऑन पेइंग रेंट ईयर आफ्टर ईयर। जैक ने कहा कि मिस्टर किराएदार बनने की अपेक्षा मिस्टर मालिक बनना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वह जानता था कि साल दर साल किराया देने से अधिक स्थिति खराब हो जाती है। मतलब लगातार आप किराए में रहोगे, उम्र के आधे उम्र तक अगर रह गए तो आपको तो बहुत सारा किराया पटाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि पैसा ज़्यादा जाता है ना। तो ये वाली बात है। वाई डिड आंट जैन से दैट शी वुड टेक ए बस रेदर देन गो बाई जैक्स कार। एंड जेन ने क्यों कहा कि वह जैक की कार में जाने की अपेक्षा बस में जाना चाहेंगी, है ना। एंड जेन ने ऐसा क्यों कहा कि वह बस में जाना ज़्यादा सूटेबल समझती है। तो एंड जेन सेड सो बिकॉज दैट कार वॉज नॉट कम्प्लीटली ओन्ड बाई जैक। एंड जेन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह पूरी तरह से क्या नहीं था, जैक के फेवर में नहीं था। मतलब जैक का नहीं हुआ था, जैक उसका पूरा मालिक नहीं बना था। उसका जो है क्या है, व्हील चेयर है और हैंडल है, कुछ ही चीज़ें उसकी थी, है ना। कुछ ही चीज़ों में उसने पैसा लगाया था, पूरे चीज़ों में उसने पैसा नहीं लगाया था। तो इस कारण वह जो कार है वह उसका कम्प्लीटली नहीं हो पाया था। इस कारण उसने कहा कि आंट जेन ने कहा कि मैं भाई बस में जाना ज़्यादा पसंद करूँगी। What did Jill do with the 10 pound check presented by Aunt Jane? आंट जैन द्वारा दिए गए 10 पाउंड चेक का जिल ने क्या किया। जिल सेंड इट टू मिस्टर मॉर्टिन। जिल ने इसे किसको दे दिया, डॉक्टर मॉर्टिन के पास भेजा, क्योंकि मॉर्टिन का पैसा जो है बचा था, है ना। What did Jill do with the 10 पाउंड चेक प्रेजेंट बाई आंट जैन। आंट जैन द्वारा दिए गए 10 पाउंड चेक का जिल ने क्या किया। जिल सेंड इट टू डॉक्टर मॉर्टिन। जिल ने इसे डॉक्टर मॉर्टिन के पास भेजा। Many people are in the habit of buying things on installment. Do you support this trend?
गिव रीजंस फॉर योर आंसर। बहुत से लोगों को किस्तों में सामान को खरीदने की आदत होती है, क्या आप इस प्रकार की आदत को बढ़ावा देते हैं? अपने उत्तर में कारण प्रस्तुत कीजिए। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो कि इंस्टॉलमेंट में सामान खरीदना चाहेंगे, है ना। जैसे 500 के रेट में कोई सामान मिल रहा है तो क्या करेगा, 2 इंस्टॉलमेंट में जो है सामान खरीदेगा और उसकी जगह में वो क्या करेगा, दो दो किस्तों में उसको चुकाएगा। ये होता है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त, किस्त में चुकाना। तो इसमें है आई सपोर्ट दिस ट्रेंड बिकॉज वेन ए पर्सन बिकम प्रैक्टिकल विथ रिगार्ड टू बाइंग थिंग्स इन ईजी इंस्टॉलमेंट he can buy and owns the things with a little difficulty in paying the installments. I support this trend because when a person became practical, मैं इस ट्रेंड को स्वीकार करता हूँ। आप जब बोलेंगे तो इस तरह से बोल सकते हैं, मैं इस ट्रेंड को स्वीकार करता हूँ क्योंकि जब कोई व्यक्ति प्रैक्टिकल बनता है विथ रिगार्ड्स टू बाइंग थिंग्स, किसी चीज़ों को खरीदने के लिए इन ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंस्टॉलमेंट में ही कैन बाई and owns the things with a little difficulty in paying the installments. तो वह क्या कर सकता है, खरीद सकता है, owns the things, और उसका मालिक बन सकता है with a little difficulty, बहुत कम कठिनाई के साथ, in paying the installment, इंस्टॉलमेंट में उसको पटाने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी और आसानी से सामान को खरीद सकता है ना। इंस्टॉलमेंट में थोड़ा क्या रहता है, इजी पड़ता है, तो इंस्टॉलमेंट जो है क्या है, ज़्यादा बेटर है। अपने उत्तर में कारण प्रस्तुत कीजिए। इंस्टॉलमेंट जो है ज़्यादा बेटर है। मैं इस आदत को बढ़ावा देता हूं क्योंकि जब कोई व्यावहारिक व्यक्ति कुछ सामान को आसान किस्तों में खरीदता है तो वह किस्तों को जमा करने में कुछ परेशानियां उठाकर उन सामानों को खरीद कर उनका मालिक हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ए सिचुएशन विच यू फाइंड मोस्ट ह्यूमरस इन द प्ले। नाटक में आए हास्यास्पद प्रसंग का वर्णन कीजिए। ह्यूमरस मतलब होता है जो मतलब नाटकी मोड़ आता है ना, कोई भी कहानी होता है या एकांकी होता है, उसमें नाटकी मोड़ आता है, उसका वर्णन करना है हमको, है ना। तो यहाँ पे है वाई जस्ट 1 मोर इंस्टॉलमेंट एंड द बेबी इज रियली अवर्स। क्यों सिर्फ एक किस्त जमा करना और बच्चा वास्तव में अपना होगा। यहाँ पर एक क्या है, नाटकी मोड़ है ना। ये जो कथन है वो क्या बताता है, एक नाटकी मोड़ को बताता है ना। वाई जस्ट 1 मोर इंस्टॉलमेंट बेबी इज रियली अवर्स। तो ये क्या है, एक सिचुएशन है जो हास्यास्पद प्रसंग का वर्णन करता है। इट शोज ह्यूमरस इन द प्ले। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टाइटल द नेवर नेवर नेस्ट। कैन यू सजेस्ट ए न्यू टाइटल। द नेवर नेवर नेस्ट शीर्षक से आप क्या समझते हैं, क्या आप एक नया शीर्षक सुझा सकते हैं। इसके जगह में अगर शीर्षक आपको नया वाला बोला जाए तो आप क्या शीर्षक बताएंगे। द टाइटल द नेवर नेवर नेस्ट हियर मीन्स द पर्सन हु लिव्स इन ए होम्स एंड ही पेज द इंस्टॉलमेंट्स मंथली टू ओन इट। ही डज ओन हिज होम इजीली। द न्यू टाइटल शुड बी ओन ए होम। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि द टाइटल नेवर नेवर नेस्ट हियर मीन्स द पर्सन हु लिव्स इन होम, जो घर में रहता है पर्सन, वह क्या कर सकता है, ही पेज द इंस्टॉलमेंट मंथली टू ओन इट। वह मंथली जो है इंस्टॉलमेंट पटा सकता है घर को मालिक बनने के लिए। ही डज नॉट ओन हिज होम इजीली। वह आसानी से नहीं कर सकता, है ना, आसानी से नहीं खरीद सकता। द न्यू टाइटल शुड बी ओन ए होम, है ना। घर का स्वामी बनना एक क्या है, जो एक नया टाइटल हो सकता है इसका, है ना। क्योंकि इसका टाइटल जो है क्या है, द नेवर नेवर नेस्ट है, और ये जो टाइटल है वह क्या है, इसका जो सेकेंड है सिमिलर टाइटल वह क्या होगा, ओन ए होम होगा, ओन ए होम हो सकता है। वाई डिड आंट जैन रिफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड। आंट जैन ने बेड पर सोने से इनकार क्यों किया। आंट जैन रिफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड बिकॉज द बेड डिड नॉट बिलोंग टू जैक एंड जील। वह जो आंट जैन रिफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड बिकॉज द बेड डिड नॉट बिलोंग टू जैक एंड जील। वह जैक और जील का नहीं था, इस कारण उसने क्या कर दिया, मना कर दिया, है ना। वो उसकी आंटी चाह रही थी कि जितना भी सामान हो तुम्हारा, उसका मालिक तुम खुद स्वयं रहो, तब जा मैं कुछ भी करूँगी, ऐसा चाह रही थी। लेकिन जैक और जील का वो सामान नहीं था, इस कारण उसने बेड में बैठना भी सोना भी पसंद नहीं किया।
तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।